हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हो, यहाँ से चले हो नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हो नई मंजिल के लिए। यहाँ तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग साथ दिए तो ये इतिहास लिखा जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और 20 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत नॉर्मल सी बात है। आजकल बिना सॉफ्टवेयर से कोई भी ऐप बनता नहीं है, कोडिंग किया जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक हिस्सा है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें डेटा, कंप्यूटर के निर्देश शामिल होते हैं। क्या होते हैं? डेटा जो होता है, कंप्यूटर के निर्देश यानी कि इंफॉर्मेशन होता है, वो शामिल होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों के सेट अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसका उदाहरण कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जो प्रयोग में आया जाता है, जैसे MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो प्रयोग में आता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, C++, जावा, तो उससे कोडिंग किया जाता है और कोडिंग करके बनाया जाता है सॉफ्टवेयर बनाकर। कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल में एप्लीकेशन के रूप में आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे MS वर्ड, वो सारे निर्देशों के एक सेट होते हैं। देखिए आपके सामने ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ही रूप में हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं? सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इससे कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम शामिल होते हैं, जो कंप्यूटर को मूलभूत कार्यों में को संभालते हैं, और इनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, और एकीकृत और प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं उसको एकीकृत और प्रतिबंधित करने के लिए। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य कार्य हार्डवेयर जो घटक होते हैं, हार्डवेयर यानी कि जो भी हम लोग छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको बस ये देख सकते हैं कि हाँ, इस एप्लीकेशन द्वारा ये क्या हो रहा है। ठीक, तो हार्डवेयर घटकों को मैनेज और नियंत्रित करना, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना काम ठीक से कर सके, ताकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो अपना काम ठीक से कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम को और सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम। जो आपके सामने है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ये देखिए। और दूसरा जो होता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं? यह एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को एकल एवं एकाधिक कार्य यानी कि सिंगल और मल्टीपल, क्या होता है? सिंगल और मल्टीपल टास्क
जिसको कहते हैं नहीं आई एम मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग कैसे हो गए भैया? एक मोबाइल पे आप फोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं उस पर एक ही समय पे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ ही हुआ है। तो उसमें सिंगल और मल्टीपल टास्क करने में मदद करता है। यह विशिष्ट उपयोगों और अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए निर्देशों या कार्यक्रमों का एक सेट होता है जो उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के इंटरैक्ट करने की सक्षम बनाता है। क्या करता है? जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता प्रोग्राम भी कहा जाता है। जैसे मतलब जो उसमें काम, जैसे मान लीजिए अभी हम बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, तो हमें फोटोग्राफर से रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए जिससे हम फ़ोटो खींच सकते हैं। अलग अलग, जैसे किसी को गाना सुनना है तो गाना ऐप है, भीम ऐप है, जिससे हम लोग पैसा सेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार। सामान्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर जो होता है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो होता है, वो सामान्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर उपभोक्ता की रोज़मर्रा की ज़रूरत है को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्या किया गया है? जो सामान्य विशिष्ट सॉफ्टवेयर है वो उपभोगकर्ता, यानी कि उपभोगकर्ता कौन है? जो कंप्यूटर को चलाता है, उसके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को सरल कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। ये सामान्य प्रयोजन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किया गया है, जो नीचे दिया गया है आपके सामने। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें वो वर्ड से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ। डाटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें डाटाबेस डाला जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। डाटा जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाला जो होता है सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा हम लोग बनाया जाता है। और एक होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये जो होते हैं पूरे के पूरे, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरल पर्पज के लिए सब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ये। लेकिन विशिष्ट पर्पज के लिए जो होता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो जैसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि थोड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। जैसे इनका इस्तेमाल विशेष रूप से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये सबके सिस्टम में नहीं मिलेगा। जो उस फील्ड से रिलेट होगा उसी के सिस्टम में ये सब चीज़ मिलेंगी। जैसे मान लो अभी आगे बताते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर आमतौर पर महंगे होते हैं, लेकिन क्योंकि जो उपभोक्ताओं की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ विशिष्ट प्रयोजन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नीचे दिए गए हैं। बिलिंग सिस्टम जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेट जो होता है। उसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये ऑल टू ऑल जो है ये विशिष्ट, जैसे मतलब स्पेसिफिक काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ये सबके सिस्टम में नहीं रहता है। आइए, जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे बनता है, हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर इन हिंदी। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम कैसे लिखता है, वो या तो C++, पाइथन, अलग अलग लैंग्वेज, जावा हुआ, अलग अलग लैंग्वेज पढ़ता है। और सॉफ्टवेयर के साथ जो प्रोग्रामर होता है वो उसमें जो पूरा का पूरा कंपाइलर द्वारा उसको सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कंपाइलर जो एग्जीक्यूट करता है उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बनता है। तो हम प्रोग्रामर जो होता है
वो डेवलपर होता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है के रूप में जानते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सीएस से पढ़ा होता है, इंजीनियरिंग किया रहता है, या तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तभी भी बना सकते हैं। इस समय C++ जावा हमने भी BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं C++ बहुत सारे लैंग्वेज आप पढ़ के किसी भी चीज़ को, जैसे मतलब अगर आप कंप्यूटर को अगर आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे मतलब पढ़ने में इच्छुक हैं, तो कोई भी लैंग्वेज अगर एक बार पढ़ लें, बढ़िया से समझ लें, तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपके सामने है, जो दिखता है भैया वही बिकता है। तो हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। क्या है? हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर ही कंप्यूटर को आकार देता है। क्या करता है? हार्डवेयर ही कंप्यूटर को आकार देता है। एक तरह से कहा जाए कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर होता है और कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता देता है। साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर जिन भागों को हम देख सकते हैं, आसानी से छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तकनीकी भाषा में अगर हार्डवेयर की परिभाषा देनी हो तो कहेंगे कि कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक वस्तुएं जिसकी मदद से कंप्यूटर को सही से तरीके से चला सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, प्रिंटर, स्कैनर, CPU इत्यादि। तो इन सभी डिवाइस को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, और यही डिवाइस जो होता है वो हार्डवेयर को इनपुट और आउटपुट का काम करता है। क्या करता है? इनपुट और आउटपुट का जो हार्डवेयर होता है वही इनपुट और आउटपुट में लगा रहता है। तो जैसे कि हम आपको कंप्यूटर की कई फ़ोटो डालनी हो, जैसे मान लो कंप्यूटर पर बहुत सारी फ़ोटो डालनी हो, तो इसके लिए वेबकैम का इस्तेमाल करेंगे या डाटा केबल के द्वारा अपने कैमरा को या मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तभी तो हो सकता है। तो डालेंगे, तो यहाँ से वेबकैम एक इनपुट डिवाइस का काम करता है। क्या करता है? वेबकैम जो होता है वही इनपुट डिवाइस के में काम करता है। अब देखिए हार्डवेयर के प्रकार क्या क्या हैं। ये आपके सामने है मॉनिटर पूरा। ये क्या है? CPU। ये आपके सामने है कीबोर्ड और माउस। देखिए हार्डवेयर के दो भाग होते हैं, एक तो इनपुट डिवाइस होता है, एक तो आउटपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है? इनपुट डिवाइस जो होता है जिसकी सहायता से हम अपने विचार मतलब आपका जो भी आप सोचते हैं या आदेश कंप्यूटर को अंकित कर सके, और उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें इन का मतलब होता है कि अंदर से पुट का मतलब होता है कि अंकित होना। इसमें इनका मतलब होता है अंदर और पुट। क्या होता है? अंदर और पुट। इनका मतलब जो होता है अंदर होता है, और पुट का मतलब होता है अंकित होना। और उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि जो होते हैं वो कंप्यूटर जो इनपुट देते हैं। अब बताइए, जो माइक्रोफोन होते हैं वो क्या होता है? वो इनपुट दे रहा है, आप उसमें बोलते हैं तभी तो जाके लाउड स्पीकर द्वारा आउटपुट निकलता है। ध्यान से सोचिए, कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड इनपुट देता है। भैया आप उंगली से कोई भी बटन दबाएंगे तो कंपाइल होकर आउटपुट देगा मॉनिटर पर। यानी कि मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हम लोगों को आउटपुट देता है और इनपुट कीबोर्ड द्वारा दिया जाता है। प्रिंटर, स्कैनर ये इत्यादि जो होता है इनपुट होता है। अब देखिए कीबोर्ड जो होता है आपके सामने है, कीबोर्ड की सहायता से हम जो भी लिखना चाहते हैं
वो लिख सकते हैं और कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर इसका पालन जरूर करेगा। माउस जो होता है आपके सामने है, देखिए माउस जो होता है कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि उंगलियों की सहायता से चलता है। माउस की सहायता से कंप्यूटर को बिना छुए अपनी उंगलियों के सहायता से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फोल्डर को खोलना हो, उंगली की सहायता से माउस का पॉइंटर उस फोल्डर पर ले जाएं, 2 बार क्लिक करें और उस फोल्डर को खोल सकते हैं। माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उंगलियों का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन आपके सामने है। जब भी हम मोबाइल पर किसी से बात करते हैं तो यह 2 हार्डवेयर द्वारा संभव हो पाता है। पहला स्पीकर, जिसके द्वारा हम सामने वाली आवाज़ को सुनते हैं। क्या करते हैं? सामने वाला अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं। और दूसरा माइक्रोफोन, जिससे हम सामने वालों को अपनी आवाज़ भेज पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इनपुट डिवाइस जो होता है बहुत उपयोगी होता है। स्कैनर की सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? स्कैन कर सकते हैं और कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट को किसी को भेजना हो तो ईमेल के जरिए अटैच करके भेज भी सकते हैं। आउटपुट यंत्र क्या होता है? जो आउटपुट देता है वो आउटपुट यंत्र होता है। नॉर्मल सी बात है। मॉनिटर जो है, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि जो आउटपुट डिवाइस होता है। अब मॉनिटर जो है, मॉनिटर आपके सामने है, ये मॉनिटर कहते हैं। बहुत लोग इसको कंप्यूटर कहते हैं कि हाँ कंप्यूटर ही है, लेकिन एक कंप्यूटर का एक भाग है, ये पार्ट है, इसको मॉनिटर बोला जाता है। मॉनिटर की सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर होने वाली प्रक्रिया को देखते हैं। यह कंप्यूटर का वह हार्डवेयर है जिसके बिना हम कंप्यूटर को उपयोग नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर 2 तरह के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर। जो CRT मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर पुराने ज़माने में प्रयोग किए जाते थे। CRT मॉनिटर बहुत ही भारी होते हैं और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर का प्रयोग पहले टीवी के लिए किया जाता था, परंतु अब इसका उपयोग लगभग बंद हो गया है। अब LCD आती है मॉनिटर के रूप में। LCD मॉनिटर नए ज़माने की नई तकनीकी वाली है। यह मॉनिटर वज़न में हल्का होता है, आकार में छोटा होता है, जिसके कारण यह जगह भी कम लेता है। LCD मॉनिटर में बिजली की खपत भी कम होती है। इस मॉनिटर का उपयोग लैपटॉप और कंप्यूटर के टच स्क्रीन के रूप में भी किया जाता है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर देखिए आपके सामने है। देखिए जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आप लोग अभी कुछ देर पहले स्कैनर पढ़े हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो स्कैन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको स्कैन करके कहीं भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक। प्रिंटर क्या होता है? वो आउटपुट देता है, हमको प्रिंट करके एक कागज़ में देता है। तो कंप्यूटर पर किए गए कार्य को कागज़ पर प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर पर छपे शब्दों को प्रिंट करने के लिए करके हमारे प्रयोग करने योग्य बना देती है प्रिंटर। इस हार्डवेयर के द्वारा प्रिंट करके जो आउटपुट हम लेते हैं उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर आपके सामने है, देखिए। स्पीकर जो होता है वो ध्वनि को सुनने के लिए होता है। स्पीकर हम ज़्यादातर गाना सुनते हैं या कॉल करने में इस्तेमाल करते हैं स्पीकर का। प्लीज़ भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब।
यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेट टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है क्या है। तो आप लोगों को कुछ देर पहले बताया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में इसको प्रोग्राम के द्वारा लिखा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है वो कौन सा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है उससे हम लोग आसान हो जाता है कंप्यूटर को चलाना। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाया जाता है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर जो होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है, नेटवर्क होता है, सॉफ्टवेयर होता है या फर्मवेयर होता है? जल्दी से बताइए। तो ये होता है आपका फर्म जो होता है एक सॉफ्टवेयर है ग्रुपवेयर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। कौन सा? कन्वर्टर, कंपाइलर की। तो आप लोग आंसर देख पाते हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक समय में क्या करेगा? एक समय में एक कथन को कन्वर्ट कर एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स जो होता है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? जल्दी बताइए आप लोग। मनोवैज्ञानिक, प्रशासन, सांख्यिकी और संदेश प्रेषण। तो सांख्यिकी के प्रकार का है। कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या आइकन या इंफॉर्मेशन। तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है उसे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन। तो ये किस प्रकार का है? तो ये एप्लीकेशन है एक प्रकार का। आपको हम कुछ देर पहले आपको बताए हैं। सीडी रोम डिवाइस में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें ऑप्टिकल का प्रयोग होता है। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। तो उसे फर्मवेयर कहते हैं। आईसी का विभाजन किस आधार पर किया गया? कंप्यूटर के प्रकार पर, ट्रांजिस्टर के संख्या पर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, किस प्रकार पे? तो ये ट्रांजिस्टर की संख्या पर क्या होगा? आईसी जो इंटीग्रेटेड चिप होती है जो उसका विभाजन किया गया। वह प्रोग्राम जो रोम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रोमवेयर। बताइए जल्दी से। तो फर्मवेयर जो होता है वो क्या होता है? वह प्रोग्राम जो रोम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ये वो प्रोग्राम होता है जो अस्थायी रूप से रोम में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। रीड ओनली मेमोरी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप लोगों को कल बताया गया था। माइक्रोमीडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
माइक्रोमीडिया जल्दी से बताइए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पार्ट, सेवा इत्यादि। तो माइक्रोमीडिया जो होता है वो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का होता है। IBM के द्वारा तैयार की गई लैपटॉप की सीरीज क्या है? लैपटॉप की थिंकपैड, नोटपैड की एक्टिवा? तो एक्टिवा है। BSD UNIS के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स, डेनिस रिच, विल्जाय? बताइए जल्दी से। तो विल्जाय हैं। इसका आंसर क्या है? विल्जाय। AMD के द्वारा तैयार किए गए 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ये सारे के सारे क्वेश्चन CCC दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं जो पर चैप्टर से आते हैं, जैसे जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो RIC 9000, IMC, ऑप्टेन, किन में से कोई नहीं? तो ऑप्टेन जो होता है, ऑप्टेन क्या करता है? AMD के द्वारा तैयार किए गए 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। क्या नाम है? ऑप्टन। ऑप्टन क्या है? नाम है। इनमें से कौन सी कंपनी ताइवान की है जो कंप्यूटर बनाती है? क्या है? ताइवान की है जो कंप्यूटर बनाती है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनी, सैमसंग, IBM की एसर? तो एसर जो है वो ताइवान बनाती है। SCSI निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र, पिक्चर रिजोल्यूशन की स्टोरेज? तो स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। क्या है? स्टोरेज से क्या जुड़ा है? SCSI निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो स्टोरेज से जुड़ा हुआ है। तो आज का ये डाटा ख़त्म हुआ। जो भी चैप्टर था आज आपको पढ़ाया गया, बढ़िया से पढ़ाया गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नीचे इसका PDF मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे डाउनलोड कर लें। 1-2 बार रिवीजन करें।